हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो प्रीपोजिशन का सेट है, पिछला सेट नहीं देखा है तो देख लीजिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। एकेडमिक नॉन एकेडमिक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तक जुड़े रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। आई वॉज डैश 15 व्हेन आई लर्न टू स्विम। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? अंडर आएगा, अंडर। हाँ, एट नहीं आएगा। एट स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए एट का यूज़ किया जाता है, विथ साथ टुगेदर बताने के लिए। फ्रॉम तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। अंडर इज द राइट आंसर। हाँ, अंडर मतलब यहाँ पे क्या होगा? लेस देन। अंडर का अर्थ क्या होगा यहाँ पे? लेस देन। क्या होगा यहाँ पे? लेस देन। लेस देन बताने के लिए अंडर अंडर प्रीपोजिशन का यूज किया जा रहा है। ठीक है, अंडर इज द राइट आंसर। हिंदी में अर्थ क्या होगा? मैं 15 साल से कम उम्र की थी जब मैंने 15 वर्ष से कम उम्र की थी जब मैंने तैरना सीखा, इसका अर्थ होगा। तो अंडर इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 42? शी इज वेटिंग फॉर यू। शी इज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप। तो यहाँ पे शी इज वेटिंग फॉर यू एट, मैंने आंसर बता दिया। एट फिक्स्ड प्रपोजिशन है, एट द बस स्टॉप। एट इज द राइट आंसर हियर। क्या आएगा? एट इज द राइट आंसर। शी इज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप। एट हमें यहाँ पे क्या बताता है? स्पेसिफिक प्लेस बताने के लिए बस स्टॉप पे ही तो एट लगाओगे। ठीक है, बस स्टॉप पे ही। हाँ, वह बस स्टॉप पर क्या कर रही है? बस स्टॉप पर आपका इंतजार, वेटिंग फॉर यू, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है ये सेंटेंस। हाँ, आपका इंतजार कर रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। एट आएगा स्पेसिफिक प्लेस बताने के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 43। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द रूफ अबो। अबो इज द राइट आंसर। अबो हमें यहाँ पे क्या बता रहा है? हायर देन के ऊपर। इनटू तो बिल्कुल नहीं आएगा, अंडर भी नहीं आएगा, फ्रॉम भी नहीं आएगा। अबो के ऊपर से। ठीक है, हाँ, छतों के ऊपर से बताने के लिए यहाँ पे क्या लगाओगे? अबो इज द राइट आंसर। ये सेंटेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। अर्थ क्या होगा? हवाई जहाज छतों के ऊपर से उड़ रहा है। कहाँ से उड़ रहा है? छतों के ऊपर से। अबो आएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, शी इज फाउंड डैश क्लासिकल म्यूजिक। वो शौकीन है, उसे पसंद है बताने के लिए फाउंड के साथ ऑफ आएगा। ओके, हाँ, फाउंड के साथ ऑफ आएगा। मीन्स लाइकिंग समथिंग, कोई चीज पसंद है बताने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन लगाओगे, फाउंड ऑफ। ओके, वो क्लासिकल म्यूजिक की शौकीन है बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, शी डिपेंड्स डैश हर पेरेंट्स फॉर सपोर्ट। ओके, वह अपने पेरेंट्स पर डिपेंड है बताने के लिए, सपोर्ट के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंड है। ऑन प्रपोजिशन आएगा। ऑन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑन इज द राइट आंसर। ऑन हमें क्या बताता है? ऑन हमें यहाँ पे, हाँ, डिपेंड ऑन, डिपेंड के साथ ऑन प्रपोजिशन लगेगा, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 46? शी इज अफ्रेड। अफ्रेड के साथ क्या आएगा? कौन सा प्रपोजिशन आएगा? अफ्रेड, डरती है, अफ्रेड ऑफ। ओके, अफ्रेड ऑफ, ऑफ प्रीपोजिशन आएगा। अफ्रेड ऑफ स्नेक, अफ्रेड ऑफ समथिंग, किसी चीज से डरते हो बताने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा। अफ्रेड ऑफ दिस, अफ्रेड ऑफ टीचर, अफ्रेड ऑफ प्रॉब्लम्स, ऐसे कुछ भी बताने के लिए अफ्रेड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। ओके, वह सांप से डरती है, इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 47। डू यू बिलीव, बहुत आसान है। डू यू बिलीव इन गॉड। बिलीव के साथ इन प्रपोजिशन इन आएगा यहाँ पे। डू यू बिलीव इन गॉड। ओके, हाँ, क्या तुम भगवान में भरोसा, भगवान में विश्वास करते हो, इसका अर्थ होगा डू यू बिलीव ऑन। क्या आएगा यहाँ पे? डू यू बिलीव, डू यू बिलीव इन आएगा, ऑन नहीं आएगा। ओके, इन आएगा। इन इज द राइट आंसर। डू यू बिलीव इन। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है अपना? 48। क्या है 48? क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? देर इज समवन डैश द डोर। देर इज समवन डैश द डोर। समवन स्टैंडिंग एट द डोर। समवन एट द डोर, यहाँ पे फिक्स्ड प्रपोजिशन एट आएगा। देर इज समवन एट द डोर, एट लगाओगे। ठीक है, एट इज द राइट आंसर, यानी दरवाजे पर कोई है बताने के लिए एट द डोर। देर इज समवन एट द डोर, दरवाजे पर कोई है बताने के लिए एट लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, हीज नेम कम्स डैश माइन ऑन द लिस्ट। उसका नाम यहाँ पे देखिए,
सूची में, लिस्ट में उसका नाम मेरे नाम के ऊपर आता है, के ऊपर बताने के लिए अबो प्रीपोजिशन आएगा, अबो आएगा, अबो इज द राइट आंसर, अबो प्रीपोजिशन, ठीक है। अबो आएगा, उसका नाम सूची में, लिस्ट में मेरे नाम के ऊपर आता है बताने के लिए। विथ तो नहीं आएगा, विथ के साथ बताने के लिए। ओवर तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, ठीक है। अंडर भी नहीं आएगा, विथ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 50, द वाटर इज डैश अवर नीज, द वाटर इज डैश अवर नीज, पानी हमारे घुटनों से ऊपर है, से ऊपर है, ऊपर है बताने के लिए। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा, बिसाइड नहीं, बाजू में है नहीं, नीज बोला जा रहा है तो बाजू में कैसे होगा। हाँ, अबो अवर, अबो इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अबो आएगा। व्हाट्स द राइट आंसर, अबो इज द राइट आंसर। पानी हमारे घुटनों से ऊपर है तो द वाटर इज अबो अवर नीज, अबो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, द चर्च इज नेक्स्ट डैश म्यूजियम, बहुत बहुत ही आसान। नेक्स्ट के साथ टू प्रपोजिशन लगेगा, नेक्स्ट टू। हाँ, क्या आएगा यहाँ पे, नेक्स्ट टू, द चर्च इज नेक्स्ट टू द म्यूजियम, यानी इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, चर्च म्यूजियम के बगल में है। हाँ, नेक्स्ट टू के बगल में बताने के लिए नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, देर इज नो यूनिटी डैश द लीडर्स, देर इज नो यूनिटी डैश द लीडर। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के, मोर देन 2 पर्सन है, ठीक है, लीडर्स बोला जा रहा है यानी मोर देन 2। तो बिटवीन, यहाँ पे ओवर तो नहीं आएगा, सब नहीं आएंगे। अमंग इज द राइट आंसर, देर इज नो यूनिटी अमंग द लीडर, बहुत सारे, मोर देन 2 है तो अमंग, अमंग इज द राइट आंसर, ओके। हाँ, यूनिटी अमंग मैनी लीडर्स, देर इज नो यूनिटी अमंग मैनी लीडर्स, ओके। अर्थ क्या होगा, नेताओं में एकता नहीं है, इसका अर्थ होगा अमंग, अमंग इज द राइट आंसर हियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग, अफ्रेड ऑफ स्नेक देखा था तो अफ्रेड के साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा, याद रखिए। अफ्रेड ऑफ स्नेक, अफ्रेड ऑफ डॉग, अफ्रेड ऑफ किसी से डरते हैं बताने के लिए। हाँ, अफ्रेड ऑफ, ऑफ प्रिपोजिशन आएगा। हाँ, मीन्स अंडर विथ फियर, हाँ यूज, सॉरी यूज विथ फियर, वह कुत्तों से डरती है बताने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, डैश 1 PM द कॉम्पिटिशन वॉज ओवर, तो एट नहीं आएगा, एट 1 PM यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट्स द राइट आंसर। हाँ, व्हाट्स द राइट आंसर, बाय, द बाय इज द राइट आंसर। हाँ, बाय 1 PM the competition was over, by 1 PM the competition was over, by before time बताने के लिए by was over बोला जा रहा है यहाँ, तो इसलिए हम यहाँ पे by लगाएंगे, by is the right answer। अर्थ क्या होगा इसका, यहाँ पे अर्थ क्या होगा, 1 बजे तक, क्या होगा, 1 बजे तक कंपटीशन समाप्त हो गया था, हो गया था बताने के लिए by is the right answer here। हाँ, 1 बजे तक प्रतियोगिता यानी कंपटीशन समाप्त हो गई थी, तो बाय इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या देखा आपने यहाँ पे, अंडर, अंडर लेस देन बताने के लिए अंडर का यूज किया जाता है। एट स्पेसिफिक प्लेस के लिए एट का यूज किया गया है। नेक्स्ट देखिए, एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबोव द रूफ, हाँ छतों के ऊपर से बताने के लिए अबो का यूज किया गया है। शी इज फाउंड ऑफ, पसंद है बताने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है, फाउंड के साथ ऑफ। शी डिपेंड्स ऑन, किसी भी चीज पर निर्भर है, डिपेंड हो तो ऑन प्रीपोजिशन आएगा। अफ्रेड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आएगा, अफ्रेड ऑफ स्नेक, अफ्रेड ऑफ डॉग। बिलीव के साथ इन, बिलीव इन गॉड। हाँ, देयर इज समवन एट, दरवाजे पर कोई है बताने के लिए एट प्रपोजिशन का यूज करोगे। हिज नेम कम्स अबो माइन, मेरे नाम के ऊपर बताने के लिए अबो प्रपोजिशन आएगा। वाटर इज अबो आवर नीज, हमारे घुटनों के ऊपर के बताने के लिए अबो आएगा। अगला देखते हैं, चर्च इज नेक्स्ट टू द म्यूजियम, के बगल में, हाँ न्यू म्यूजियम के बाजू में है तो टू प्रपोजिशन आएगा।
नेक्स्ट देखिए, देर इज़ नो यूनिटी अमंग, बहुत सारे लोग हैं उनके बीच में यूनिटी नहीं है तो अमंग आएगा। ऑफ ऊपर बताया था। अफ्रेड ऑफ बाय, बाय क्यों आएगा यहाँ पे, ओवर बोला जा रहा है इसलिए बाय लगाओगे। बाय 1 PM द कॉम्पिटिशन वॉज ओवर। के दे ज्वाइंड अस। ओके, यहीं पे आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। के वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।